Good morning, 12th class. So we are now on chapter number 4 of our geography of our book Fundamentals of Human Geography. Okay. So basically इसमें कुछ ऐसे terms हैं जिनकी हमें थोड़ा बहुत आइडिया पहले ही है, पर हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं in this chapter. Okay. So being more specific या just talking about कि what is human development, वो है जो कि हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ व्हेन आई से कि डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले तो इसको पिछले चैप्टर से लिंक करना चाहिए. तो हमारे पिछले चैप्टर्स जो थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने पॉपुलेशन की बात की थी, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की थी, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी, कॉम्पोजिशन की बात की थी. तो यानी सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे थे? पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे जब भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली. ठीक है. अब इसमें ये जो हमारा नेक्स्ट चीज है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट कैसे होती है. तो नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस टर्म डेवलपमेंट, तो जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है वो क्या आती है? सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है, दैट इज आवर दिस टर्म ग्रोथ. You must have heard many times कि हमने पढ़ा भी है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और बहुत सारी चीजों में हम ये टर्म्स ग्रोथ को यूज करते हैं. तो क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज है या इनमें कोई डिफरेंस है? ये हम देखेंगे इन लिटिल बिट ऑफ मोर डिटेल इन दिस चैप्टर. और फिर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के, उनको पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. ओके. सो एज आई वाज सेइंग कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत बार हमें लगेगा कि सिमिलर चीज ही तो है. इफ आई आस्क इन जनरल टर्म्स, यू में से मैम एक तरीके से दीज आर टोटली सेम वर्ड्स, है ना, सिनोनिम जैसे बोल सकते हैं हम, बट इनमें है थोड़ा सा डिफरेंस. बेसिक तो ये है कि दे रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? बेसिकली हम जो ग्रोथ देखते हैं ना, वो ज्यादातर हम क्वांटिटी वाइज देखते हैं, इन नंबर्स, इन क्वांटिटी. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ग्रोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव. जस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स. ओके. यानी कि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. The change can either be positive or negative. यानी जैसे हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वो बढ़ भी सकती है और वो डिक्रीज भी हो सकती है. ओके, दैट इज ग्रोथ. वेयरएज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज बेसिकली क्वालिटेटिव. जब हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, तो इससे क्या मतलब है? क्वालिटेटिव से मतलब है ये जो चेंज होगा ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यानी जो पॉजिटिव, जब भी एक चेंज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे अ डेवलपमेंट. सो सिंपल टर्म्स में अगर मैं डिफरेंस पूछूं, दो चीज हम कर सकते हैं. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज. ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. ये हमारे डिफरेंस हो गए बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट फिर भी हमें कुछ चीजों में अभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट जो इट कैन नॉट टेक प्लेस unless there is an increment या addition to the existing condition. जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट तभी होगा अगर किसी चीज में कोई ऐड होगा या कोई चीज की वैल्यू बढ़ेगी. बिकॉज डेवलपमेंट तब होगा जब पॉजिटिव कुछ होगा. ओके, दैट मीन्स देयर विल बी फ्यू थिंग्स विच विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड, तो उसको हम डेवलपमेंट बोल देते हैं. We'll again understand it. We are just moving on with point to point and then we'll study them in nutshell together. Positive growth does not always lead to development. Development occurs when there is positive change in quality. ठीक है. चलो एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं. If I am saying that there is economic growth,
तो इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर मैं बोलूं कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है उस एरिया की, हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड लोगों की हुई है, यानी बहुत कुछ थोड़े से सेक्शन है वो जो बहुत अमीर हो गए हैं और जो ज्यादातर लोग हैं ना उनको इस इकोनॉमिक बेनिफिट का कोई फायदा ही नहीं मिला है, तो यानी दिस विल नॉट बी डेवलपमेंट। इकोनॉमिकली तो हम बोल देंगे कि ग्रोथ हो गई है भाई, पहले सपोज जो जितनी इनकम होती थी उस एरिया की, उस कंट्री की, वो उससे ज्यादा हो गई है, बट वहां के लोगों का टोटल भला हुआ नहीं है, जो अमीर थे ना बस वही बहुत अमीर हो गए। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ हुई है वहां पे पर डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसीलिए हम सीधी सी बात बोल रहे हैं कि इसका सिंपल मतलब है कि डेवलपमेंट क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव ग्रोथ से जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ग्रोथ से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, बट जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ से डेवलपमेंट होगी ही होगी। As they have also given one example in our book, which again we'll go through ताकि book का example भी अपने को समझ आ जाए। If the population of a city grows from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, तो हम बोलेंगे city has grown, but उनमें जो basic facilities है वो नहीं बढ़ पाई है, यानी growth के साथ साथ development नहीं हुआ है। ओके, तो एकदम सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको समझना चाहें, ग्रोथ और डेवलपमेंट वैसे तो चेंज होता है, बट ग्रोथ हो जाएगा अपना क्वांटिटेटिव चेंज, नंबर्स में चेंज, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। डेवलपमेंट होगा अगर जो चीज एग्जिस्टिंग थी उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आया, और पॉजिटिव ग्रोथ का ज्यादातर मतलब डेवलपमेंट होता है, पर हर बार जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। ओके, इसका मतलब कि ये नहीं है कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा डेवलप है। ओके, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्यों अलग है और किसी कंट्री का हम डेवलपमेंट किस हिसाब से चूज करते हैं, इसमें भी ऑब्वियसली बहुत सारी स्टडीज हुई थी, तो अब इन स्टडीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जब हम बोलेंगे, आई मे आस्क एनीवन, एनी जनरल, अगर हम कॉमन मैन को पूछे तो वो जनरली यही बोलते हैं कि डेवलपमेंट तभी होगा जब आपकी इनकम अच्छी हो, है ना। तो इसीलिए इसी थॉट प्रोसेस के कारण, या हम बोल सकते हैं इनिशियली फॉर मेनी डेकेड्स, एक कंट्री के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मेजर किया जाता था बाय इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा माना जाता था कि अगर जितनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, जितना इकोनॉमिकल उनमें ग्रोथ हुई है, उतनी ही वो कंट्री क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। बट हमें पता है, अब हमें ये पता है कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि वहां के एरिया के लोगों की लाइफ भी बहुत इंप्रूव हुई होगी। तब धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी बहुत जरूरी है, उनको कितनी फ्रीडम मिलती है वहां वो भी जरूरी है। अगर कोई कंट्री बहुत रिच है पर वहां के लोगों को कोई फ्रीडम ही नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल फ्रीडम है, ना उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सो ऑब्वियसली वहां के लोगों की लाइफ अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। हो सकता है मटीरियलिस्टिक थिंग उनके पास बहुत सारी चीजें हो, बट उनका बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जिस टाइप की वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, वो हैप्पी नहीं होंगे। दे विल वांट टू मूव इन अ कंट्री वेयर दे हैव मोर फ्रीडम। तब धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आया कि ये जो आइडिया है कि सिर्फ पैसे के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेवलप मान सकते हैं और सिर्फ वही एक मेन क्राइटेरिया, वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो आइडिया ये बहुत ज्यादा ही नया है, बट ये अराउंड लेट 80s 90s जो है आ गया था among the world where people were thinking of the other aspects।
If you all remember, we have studied in our, I suppose, 9th 10th क्लास में हमने पढ़ा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कितनी बाकी चीजें भी हम देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं, हम ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें उसमें देखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किसी कंट्री को रैंक देते हैं, इफ यू ऑल रिमेम्बर। तो ये चीजें स्टार्ट कहाँ से, और मेन फिलोसोफर्स कौन थे जिन्होंने आइडियाज दिया, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली ये आइडियाज जो है क्लियरली बताए गए टू द पीपल इन द लेट 80s एंड अर्ली 90s, जिसमें से सबसे फेमस जो हमारे दो नाम है साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट ही हैं, जिसमें से एक है महबूब उल हक और दूसरे हैं अमर्त्य सेन। तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये साउथ एशियन कंट्रीज, ऑब्वियसली ये जो है महबूब उल हक ये पाकिस्तान के हैं और अमर्त्य सेन जो अपने इंडिया के हैं। सो इन लोगों ने इस चीज को और क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ जो इकोनॉमी है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए या फाइनेंस इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बट उससे लोगों की लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। So जो concept of human development, it was introduced initially by Dr. Mahbubul Haq, and he described human development as a development that enlarges people's choice and improves their life. Okay? यानी इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होगा जब लोगों के पास बहुत सारे चॉइस है, उनकी लाइफ जिस तरीके की वो लाइफ लीड कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। किसी भी अगर हमें डेवलपमेंट की बात करनी हो ना तो उसका सेंटर ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, बिकॉज जब हम गवर्नमेंट की भी बात करते हैं तो हर गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। एंड जो भी स्टेप लिया जाता है मोर और लेस हम यही बोलते हैं, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज द बेटरमेंट, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, द सिटीजंस एंड दीस काइंड ऑफ टर्म्स। दैट मीन्स ये जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है वो डेवलप तभी होगी जब वो एक बहुत अच्छी लाइफ जिए, इंप्रूव्ड लाइफ जिए, और जिसमें उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो, और ये चॉइसेस फिक्स ना हो, ये चेंज होती रहे। यानी बेसिक गोल जो डेवलपमेंट का है वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना है ह्यूमन बीइंग्स के लिए जहां पे वो एक बहुत मीनिंगफुल लाइफ जी सके, एंड दे कैन एक्चुअली लीड अ लाइफ विच इज अ क्वालिटी लाइफ। हम ये बोल सकते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में, क्वालिटी लाइफ ऐसा नहीं है दे आर जस्ट लीडिंग द लाइफ एज अ सर्वाइवल, they are enjoying their life, they are leading a life which is useful for themselves, for others, and they are leading a very good life। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड बात करता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ वो होगी जिसमें एक लाइफ, आपकी लाइफ में एक पर्पस हो, ठीक है। पीपल शुड बी हेल्दी, दे शुड हैव बेसिकली जो भी, ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन बीइंग हैज वन और द अदर काइंड ऑफ टैलेंट, तो सब में ये होना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सके, उतनी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एज वी हैव सो मेनी इन आवर क्लासेस हु आर गुड इन वन और द अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव फील्ड, तो आपके पास सबके पास चांस होना चाहिए, एंड आप प्रॉपरली अपनी सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सको, जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप अच्छे से अचीव कर सको। देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शंस, नो हिंड्रेंसेस इन योर लाइफ। ओके, सो हम तभी उसी लाइफ को, तभी हम उस लाइफ को क्या बोल सकेंगे कि ये एक मीनिंगफुल लाइफ है। अदरवाइज ऑब्वियसली द लाइफ इज जस्ट अ काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर लीडिंग फॉर जस्ट सर्वाइवल। हाँ जीना है, ये बर्थ हुआ अपना एंड दिस काइंड ऑफ फाइनली पूरी लाइफ जी ली एंड देन एंड ऑफ द लाइफ। नहीं, meaningful life tab hogi when your life is with some purpose and you are fulfilling that purpose, you are leading a healthy life, you are using your talent, you are participating in society, and you are doing whatever you wish to, obviously according to something which is not bad for the society। अब इसी से रिलेटेड अगर हम देखें आगे, अगर हम बोले कि लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ is basically being able to gain enough knowledge, living a decent life, ये सारी चीजें obviously this is something which is not something for me to be
taught to you, है ना, अपने को खुद ही पता है. You may also know कि लाइफ, एक अच्छी लाइफ कैसे होगी जब you are leading a good life, decent life, in which you are able to fulfill your basic needs and you are able to fulfill your goals, achievable goals. ठीक है. So ऐसी लाइफ जो उसको decent लाइफ बोल सकते हैं. Now there are these few cartoons that are given in your book. यहाँ पे जिसको हम देखेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि like they are just telling us that what is a meaningful life. Now here somebody is like wishing, two people are wishing, one of the ladies wishing the other happy birthday, and they say that you wish me good health also. I want to be able to complete school and go to colleges, and I want to do something to make something of myself. So you want to live a meaningful life, यानी कि सिर्फ मुझे ऐसे ही नहीं जीना है. I want to do something, there are some goals that I wish to fulfill, यानी meaningful life जीनी है. The next is like the two people are given, obviously one of them you can clearly see. जब पूछ रहे हैं उनको कि where do you see yourself 1 year from now, he said either dead or in prison. So obviously he is a criminal. And the second one, the lady is saying that I hope to find a cheaper and more effective, you can say, treatment to certain diseases. तो obviously किसकी more meaningful life है? The one who is wanting to do something for the society and wanting to find some kind of medicines for diseases. Clearly हमें पता है कि किसकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल है. Okay, that means कि लाइफ जिसमें obviously you are having a goal which is somewhere leading for your welfare but also for the welfare of the society. Therefore हम अगर इसको sum up करें तो human development क्या होगा? If you are healthy, if you have the availability of getting resources and also getting proper education, तो ऑब्वियसली ये तीन चीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट होगा ही होगा. ओके. एंड देन बहुत जगह हमें पता है कि लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं होती एंड फ्रीडम नहीं होता टू इवन मेक द बेसिक चॉइसेस. तो हम बोल सकते हैं कि यार ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एंड ऑब्वियसली दिस मे बी ड्यू टू, क्योंकि या तो वो नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते हैं, सपोज पॉवर्टी है. आज मैं बोल रही हूँ कि अपने पास होना चाहिए, यू मे बी फ्री टू सपोज ऑप्ट फॉर एनी अदर करियर यू वांट, बट डू यू हैव सच रिसोर्सेज? इज एवरीवन हैविंग द एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज? क्या सब लोग इतना पढ़ सकते हैं? क्या सबके पास इतने पैसे हैं? क्या सबको सोसाइटी में इक्वल ट्रीट किया जाता है? क्या इतने इंस्टीट्यूशंस हैं अपने एरिया में अवेलेबल है कि हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, वो एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं? नहीं. अगर नहीं है, वी विल हैव टू गो टू फार ऑफ एरियाज. क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज है कि हम वो कर सकते? So that means every time अगर we are not able to fulfill those goals, if something is there which is not letting us lead a healthy life and we are not able to get educated or we are not able to lead a decent life, तो obviously क्या हो जाएगा? That means that area is lacking human development. Okay. इसी से रिलेटेड ऑब्वियसली देन गवर्नमेंट कम्स इनटू आवर विजन, जहाँ पे बहुत सारी चीजों का हम सोचते हैं गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, है ना. लाइक वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन द बेसिक चॉइसेस. एज आई जस्ट सेड कि आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप जो फुलफिल करना चाहते हो ड्रीम वो कर सकें. ओके. So as I said कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. अगेन वन दिस इज शोन इन योर बुक, जिसमें है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. व्हाई? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, जनरली हम देखते हैं लिटरेसी रेट विमेन की कम है. पीपल डोंट सेंड देयर गर्ल चाइल्ड टू स्कूल, और पीपल इनिशियली तो दे डिड नॉट इवन वांटेड कि गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए. सो ऐसे अवेयरनेस इश्यूज वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिले. एंड देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इन एवरी सेक्शन. ऐसे एवरी सेक्शन के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है. सो बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी अगर हम बोलें
in areas of health, education are important, then obviously it will lead to human development. हमने पढ़ा था in 9th and 10th class कि human development या हम जो बोलते हैं human resource, human capital formation या human resource तभी develop होगा जब हम उनके health और education पे invest करें. So this is what they are saying कि अगर health है, education है और enough resources हैं उनके पास, तो obviously क्या होगा, उनके पास choices बढ़ेंगी और choices limited नहीं होगी, तो obviously उनका development होगा, which will lead to development of the whole country. And as they are giving us one example again कि एक uneducated child है, क्या वो doctor बन सकता है? नहीं, choice ही नहीं है उनके पास, lack of education है ना. कैन आई टेल, मैं यहाँ तो बोल रही हूँ, दिस आर वेरी यू कैन से गुड स्टेटमेंट्स टू फॉर एनीवन टू हियर कि हाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, पर क्या रियली अवेलेबल है? नहीं. देयर आर, डू यू थिंक कि even if एक basic study पूरी कर रहा है to get such coaching, to get maybe if somebody is really you can say so dedicated कि without coaching they are able to achieve their goals, that is something else. Otherwise we know there are so many coaching, so many things available extra. Not only it is about coaching, you have so many resources. If you want to know more about any particular topic, you have your net facilities and you can find out more things and know more about it. But क्या सबके पास ये facilities होती है? नहीं. So obviously एक uneducated child जो है cannot become a doctor or engineer because lack of education. ओके. सिमिलरली जो पुअर पीपल है उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट के भी ऑप्शंस नहीं होते बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे जस्ट हैव टू गो फॉर मे बी ओनली फ्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दैट आर अवेलेबल. ओके. बहुत लोग तो अनअवेयर ही होते हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट व्हेन और व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ, है ना. सो ये सारा जो है दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है और स्पेसिफिकली डेवलपमेंट क्या है. Just if we talk in today's concern, you must have heard initially जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई थी, few people were totally so hesitant about it and they said कि there were various rumors that spread about it. बट अब धीरे धीरे अब हम बोल रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है एंड पीपल आर गोइंग टू गेट वैक्सीनेटेड, दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक डेवलपमेंट हो रही है. तो हम डेवलपमेंट को किसी चीज से भी एसोसिएट करते हैं, बट हम इट इज जनरल टेंडेंसी कि हम डेवलपमेंट को मॉनेटरी टर्म्स में ज्यादातर इसीलिए इसको एसोसिएट करते हैं बिकॉज एक तो ये पहला हमारा जनरल थॉट प्रोसेस है. सेकेंडली हम बोल सकते हैं, हमने जहां पे भी ये पढ़ा, मैंने जितने भी एक्सेप्शंस बताए आपको कि भाई एक बच्चा है जो नहीं बन सकता डॉक्टर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज क्या है? मनी है बेसिकली. मनी से हम बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेल कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इसको मेन हम मानते हैं. बट सिर्फ ये इसको यही मानना कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स हमारा डेवलपमेंट है इज नॉट करेक्ट. ठीक है. So I think the concept of development is clear to you. Okay. उसके बाद हम पढ़ेंगे about the 4 pillars of human development. Okay. हम पढ़ेंगे about the 4 pillars of human development. तो 4 pillars जो होते हैं वो basically होते क्या है human development के, वो भी हमें समझना जरूरी है. ठीक है. तो सिंपल टर्म्स में हम देखेंगे 4 है इसमें, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट. ठीक है. सो बिफोर मूविंग ऑन टू डिटेल ऑफ दिस, मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगी यहाँ पे कि बहुत बार ऐसे टर्म्स यूज होंगे दैट यू मे गेट कंफ्यूज. यहाँ पे इनका मतलब थोड़ा सा वेरी करता है. इक्विटी का मतलब यहाँ पे होगा इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन. मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए कि सबको जो रिसोर्सेज है और अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वली मिल जाए. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा सस्टेनेबिलिटी है, वैसे तो हम पढ़ते हैं ना इन वी हैव स्टडीड इन आवर एज आई सेड जूनियर क्लासेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टर्म हमने यूज किया है. तो यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली
कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर हम इसको जो हमने सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या समझना चाहिए यहाँ पे कि जैसे उसकी डेफिनेशन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में हमने बोला था कि अगर हम एनवायरनमेंट वाली बात यूज करें कि रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना चाहिए और इस तरीके से यूज करना चाहिए कि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे, यानी कंटिन्यू हो आगे, तो इसको हम कंटिन्यूटी से बोल सकते हैं। ठीक है, इन इक्विटी, भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, बट इक्वालिटी और इक्विटी कैसे डिफरेंट है वो भी हम पढ़ेंगे। सस्टेनेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि अगर रिसोर्सेज मिल गए हैं तो और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक टाइम ही अवेलेबल है उसके बाद अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपना हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? हमें पता है ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की, ह्यूमन बीइंग जब काम करते हैं बेसिकली अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो कितना उसका आउटपुट निकलता है, क्या प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी नो पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशंस। हमें पता है, हमने ह्यूमन रिसोर्स में प्रॉपर्ली पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो बाकी रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, एंड फाइनली जो हमारा फोर्थ पिलर होगा दैट विल बी एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे होगा मीन्स टू हैव, बेसिकली चॉइस हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और फ्रीडम अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि हम जो करना चाहें, ऑब्वियसली जो सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, ऐसी चीज जो भी करना चाहे उसके लिए हमारे पास चॉइस है, दैट वी कैन एक्चुअली डू दैट, तो वो हमारा हो जाएगा एम्पावरमेंट। ओके, ऐसे तो फ्यू पीपल इवन कंसिडर कि जो और भी इसके अलावा 2 और 4 पिलर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, बट अपने को अभी सिर्फ ये 4 ही पढ़ने हैं एंड वी टॉक एज वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज 4 of them very briefly, we will study about them in detail, these 4 pillars जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड basically जो प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, डेवलपमेंट को डिटेल में समझ लिया है एंड एक ब्रीफ आइडिया ले ली है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर next class. Okay, so this is it for today. If you have any problem regarding whatever we have covered today, feel free to ask and I'll be happy to discuss and solve that problem. Okay, now see you all in the next video.